हेलो JITians। तो फाइनली सैमसंग ने अपने वादे को पूरा करते हुए One UI 6.1 अपडेट सीड कर दिया है फॉर द गैलेक्सी S23 सीरीज़। ये मार्च सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। ये अपडेट आपके S23 सीरीज़ को S24 बना देता है, तो S24 सीरीज़ का फ़ोन लेने की अब कोई नीड नहीं है। तो चलो अब देखते हैं कि इस 3.1 गीगाबाइट्स वाले अपडेट में सैमसंग ने क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो आप नोटिस करेंगे फ़ोन को रीस्टार्ट करते ही, वो है फ़ोन के बटरी स्मूथ एनिमेशंस। इसको अचीव करने के लिए एनिमेशंस को थोड़ा सा स्लो किया गया है लाइक iOS, बट द एंड रिज़ल्ट इज़ वेरी अमेजिंग, जो कि इस वीडियो में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सिर्फ उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दूसरा है विजिट्स ऑन लॉक स्क्रीन। तो अब अगर आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ करने चाहते हो तो आप विदाउट गुड लॉक भी विजिट्स डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हो। तो एज़ यू कैन सी, ये भी एक iOS इंस्पायर्ड फीचर है जिसको सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है, बट आप काफ़ी सारे विजिट्स को सीधा लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हो। मोस्टली ये सिस्टम ऐप्स हैं, बट आई होप इन फ्यूचर बाकी के डेवलपर्स और बाकी के ऐप्स भी इस फंक्शनैलिटी से हमारे यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। एंड नाउ यू ऑल्सो हैव दीज न्यू क्लॉक फेसेस एज वेल। तो एक ही कैलेंडर का क्लॉक फेस है आपके पास में, विच इज़ अ डिसेंट क्लॉक फेस। ये रिमाइंडर्स प्लस मीटिंग्स एंड कैलेंडर का एक और यहाँ पे क्लॉक फेस है। प्लस यू हैव ऑल्सो दिस क्लॉक फेस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं या एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी यूज़फुल। तीसरा है जनरेटिव वॉलपेपर्स। ये पिक्सल से मिलता जुलता फीचर है जहां आप अपने पसंद की कैटेगरी सेलेक्ट करके कुछ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स में चेंजेस करके अपने मनचाही इमेजेस AI से जनरेट करवा सकते हो। अब कहीं से भी वॉलपेपर्स डाउनलोड करने की नीड नहीं है, अब आप खुद से एक वॉलपेपर अपना बना सकते हो। अब आप फ़ोटो एडिट करते टाइम AI की हेल्प से बैकग्राउंड फिल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करवा सकते हो। थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज क्लाउड पे होता है ये सब, बट इट वर्क्स रियली वेल। और अपने फ़ोन पे शॉट किए गए वीडियोस के कुछ मोमेंट्स को अब आप ईज़िली इस तरीके से टैप करके स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेबीज़ एंड डॉग्स के लिए काफ़ी बेस्ट फीचर लगा मुझे। पांचवा है इंटरप्रेटर एंड रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन। इसको एक्सेस करने के लिए आपको नोटिफिकेशंस में जाके इंटरप्रेटर के वाले टाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज पैक को डाउनलोड करके सिलेक्ट कर सकते हो। सो इन माय केस इट्स इंग्लिश इंडिया, और सामने वाले की भी जो लैंग्वेज पैक है आपको इंस्टॉल करना है जिससे आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हो। अब आप यहाँ पे कुछ भी बोलोगे, लाइक फॉर एग्जांपल थैंक यू सो मच। 例えば、本当にありがとうございます。 सो एज यू कैन सी इट वर्क्स रियली वेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस सिनेरियो में जहाँ पे आप एक इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर इफ़ यू हैव एनी इंटरनेशनल क्लाइंट जिससे आपको बात करनी हो। सो दिस इज़ गुड फॉर फोक्स फॉर कॉर्पोरेट एंड ऑफिस मीटिंग्स एज वेल। सो सिक्स्थ इज सैमसंग कीबोर्ड। तो सैमसंग ने AI यूज़ करके अपने कीबोर्ड को भी और ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। तो अगर आप ये छोटा सा AI आइकन क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने मैसेज में स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट कर सकते हो, प्लस आप अपनी राइटिंग स्टाइल को भी चेंज करके सामने सेंडर को ओकेजन वाइज भेज सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रीटी हेल्पफुल। सैमसंग नोट्स ऐप में भी अब आप कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके उसको इस AI की हेल्प से ऑटो फॉर्मेट कर सकते हो, समराइज़ कर सकते हो लाइक दिस, एंड इवन आप उसको करेक्ट कर सकते हो इफ़ इट हैज़ गॉट एनी रॉन्ग स्पेलिंग्स एज वेल। प्लस ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिस भी लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट करना चाहो। नेक्स्ट इज़ वॉइस रिकॉर्डर ट्रांसक्राइब। अब आप AI की हेल्प से कोई भी रिकॉर्डेड वॉइस क्लिप को ईजिली ट्रांसक्राइब कर सकते हो, एंड नॉट ओनली दैट, वंस यू आर डन ट्रांसक्राइबिंग इट, आप उसकी समरी भी जनरेट कर सकते हो आफ्टर चूजिंग किस लैंग्वेज में आपको वो ट्रांसक्राइब करना है। तो एज यू कैन सी, वंस दिस गेट्स कंप्लीटेड आई कैन चेक द समरी ओवर हियर। नेक्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र समरी। अब आप कोई भी वेब पेज को स्क्रॉल करते समय इस AI टूल की हेल्प से उसको पूरा का पूरा समराइज़ कर सकते हो, एंड इनफैक्ट उस पूरे के पूरे पेज को अपने मनचाही लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, जब आप उस पेज को समराइज़ करते हो तो आपको पूरे के पूरे वेब पेज की एक छोटी सी समरी मिल जाती है, विच इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ यू वांट टू सेव टाइम एंड ओनली रीड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्कल टू सर्च। स्क्रीन पे कुछ भी सर्च करने के लिए नाउ यू डोंट हैव टू यूज़ योर वॉइस और गूगल लेंस। अब आपको बस ये करना होगा सर्कल टू सर्च।
इसकी हेल्प से आप सिस्टम वाइड किसी भी जगह कुछ भी सर्कल करके सर्च कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये काफ़ी यूज़फुल है एंड अब इस फीचर को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फॉर एनीथिंग आई सी ऑन द इंटरनेट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा जो इस अपडेट में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, अंडर द एडवांस फीचर्स आपको एडवांस इंटेलिजेंस मिलेगा। सो जितने भी AI फीचर्स इस अपडेट में इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है विच इज़ प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस। नाउ इफ समबडी इज़ रियली कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी एंड उनको क्लाउड पे सैमसंग के साथ में डेटा शेयर नहीं करना है एंड दे ओनली वांट कि फ़ोन में ही आपका डेटा सारा का सारा प्रोसेस हो, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर इसको टर्न ऑन करने से कुछ जो AI फीचर्स हैं वो शायद ढंग से काम ना करें। सो इसलिए हैव टर्न इट ऑफ, बाकी इट्स योर चॉइस, यू कैन टर्न इट ऑन। सो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इस अपडेट में वो है कि सैमसंग ने One UI 6 में आइकन साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से जो आइकन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखते थे। बट अब इस अपडेट के बाद में सैमसंग ने इसको फिक्स कर दिया है। तो एज यू कैन सी नाउ दीज आइकन्स लुक वेरी सिमिलर टू One UI 5.1 विच इज़ अ गुड थिंग। मेरी एक शिकायत थी हमेशा से सैमसंग से कि कलर पैलेट की कलर थीम अप्लाई करने के बाद मिस कॉल का आइकन भी थीम हो जाता था, जिससे कॉल लॉग्स में मिस कॉल आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। बट थैंक गॉड अब इसका कलर रेड ही रहता है, एज यू कैन सी इन माई कॉल लॉग्स। सो दिस इज़ अ स्मॉल थिंग बट वर्थ मैंशनिंग। एक और नई चीज़ जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करी है इज़ रिलेटेड टू बैटरी। सो अब आप बैटरी प्रोटेक्शन में जाते हो तो आपको 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, बेसिक, अडेप्टिव एंड मैक्सिमम। नाउ मैक्सिमम में आप अपने बैटरी को 80% तक चार्ज कर सकते हो और बैटरी की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको अडेप्टिव। अडेप्टिव में आपका फ़ोन आपकी स्लीपिंग हैबिट्स और पैटर्न्स को अडेप्ट कर लेता है ईजिली, सो दैट यू कैन गेट अ लॉन्ग बैटरी। और बेसिक में जब आपकी बैटरी जो है 100% तक चार्ज हो जाती है एंड जब वो 95 तक ड्रॉप नहीं होती तब तक चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती है। सो ये 3 डिफरेंट मोड्स को आप अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हो टू सेव योर बैटरी एंड प्रोटेक्टेड। अब बात करते हैं कुछ बग्स की। सबसे पहला बग है फिंगरप्रिंट बग। अब आई डोंट नो ये बग सिर्फ मैं फेस कर रहा हूँ या आप बाकी सब भी फेस कर रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जब मैं स्क्रीन को वेक करता हूँ तो मेरा जो सेंसर है मेरे फिंगर को एक बार में ईजिली नहीं पकड़ पा रहा है। सो आई हैव टू प्रेस इट हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट श्योर कि वो मेरे फिंगर को डिटेक्ट कर पा रहा है। इस अपडेट के बाद अगर आप नोटिफिकेशन कैटेगरीज़ को इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए अब आपको सेटिंग्स में जाने के बाद में नोटिफिकेशंस में जाके एडवांस सेटिंग्स में मैनेज नोटिफिकेशन कैटेगरीज़ फॉर ईच ऐप को टर्न ऑन करना होगा। आई नो मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था जब मैंने फ़ोन को अपडेट करके ओपन किया, बिकॉज मुझे एक ऐप की मार्केटिंग नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करनी थी। बट दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। सो फाइनली अब अगर मैं अपनी रिव्यू की बात करूँ गाइस, तो ये अपडेट को यूज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है एंड काफ़ी न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें AI से रिलेटेड जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, कुछ थोड़े से गिमिकी भी हैं। बट ओवरऑल इफ़ आई हैव टू से द डिवाइस फील्स मोर फ्लूइड, मोर रिस्पॉन्सिव। सो सैमसंग हैज़ रियली नेल्ड द एनिमेशंस विद दिस अपडेट। जो बैटरी है और जो नए नए ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने अंडर द हुड किए हैं वो भी काफ़ी एविडेंट है। प्लस जो हल्का सा मुझे एक इशू लगता है वो है इसका बैटरी ड्रेन, जो One UI 6 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। बट इसका स्टैंड बाय टाइम जो है वो इम्प्रूव हुआ है, जहाँ पे पहले मेरी बैटरी ओवरनाइट 5 to 10% डिप्लीट होती थी, अभी वो सिर्फ 1 to 2% ही डिप्लीट हो रही है ओवरनाइट। सो गुड जॉब सैमसंग। सो अब मेजर क्वेश्चन है, क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए? Definitely guys, you should update your device to One UI 6.1. You will feel a completely fresh S23 Ultra in your hands, which is very closer to S24 series. And अगर आपके पास में S23 या S24 Plus है, so don't worry, आप S24 and S24 Plus जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं बिल्कुल वैसा ही फील करोगे। So this has improved a lot of things in the system overall and has brought a lot of new functional AI features. So that's it guys, मैंने almost सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है एंड वो भी जो काफ़ी यूट्यूबर्स व्यूज़ के चक्कर में मिस कर जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, खासकर S24 सीरीज़ वाले। खैर उनको भी तो जलाना है ना। सो अंटिल देन, स्पेंड रिस्पॉन्सिबली। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।